सर रात में तहसीलदार सर और 2-3 बंदे इनके साथ में अपने सिविल ड्रेस में आए थे। इन्होंने अपनी गाड़ी लेके आए थे, अपने खुद के डिपार्टमेंट की गाड़ी लेके आए थे और इन्होंने जो अपने हमारे जो प्लांट है उसका मेंटेनेंस वगैरह कार्यवाही चल रही थी, तो उन्होंने फिर उनको पूछा भी इसके लीज के कागज़ लाओ, इनके गाड़ियों का कागज़ लाओ, वही लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ। तो हमने कहा सर बोले आपको सुबह जो भी अवेलेबल कागज़ है वो सुबह करवा देंगे और जो भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सुबह 10 बजे आपके ऑफिस पे पहुंचा देंगे। उन्होंने आओ देखा ताव देखा सर, जैसे ही सीधा ही वो मतलब एकदम पूरा मतलब ड्रिंक विंक कर रखी थी उन्होंने, सारा स्टाफ सब ये ऐसे बिल्कुल, और बड़े लठ वट ले रखे थे हाथ में और स्टाफ को मतलब पीटने लग गए, मुँह से गाली गलौज करने लग गए और हाथ पे मारा। एक में स्टाफ के बंदे थे अपने विजेंद्र सिंह, उनको सर उनके मोबाइल 4-5 बंदों के मोबाइल छीन ले गए। 2-3 और भी गार्ड वार्ड थे, उनको पीटा सर। क्यों पीटा, कभी आपने पूछा? नहीं, उनसे मैं पूछा वो सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इस टाइप की कार्रवाई क्यों कर रहे हो, क्या मतलब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कागजी कार्रवाई चाहिए तो आप बताओ, जो भी लीगल जो भी है हम लीगल तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, जो भी सुबह दे देंगे। आप हमारा बाबू यहाँ अवेलेबल नहीं है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वो हम करवा देंगे आपको। रात को 11:30-12 बज रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के देंगे, जो भी चाहिए। बोले नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी लेके आओ, बोला क्या। कौन से तहसीलदार साहब से, कहाँ से आए? अपने शैतान सिंह जी है सर, टपुकड़ा से। तो उन्होंने वो रात में क्यों आए, तो किस तरीके से सर उनका क्या माहौल था सर, आज तक कभी ऐसा वो नहीं, लेकिन अब किस हिसाब से 11 बजे सर, पता नहीं क्या 11-11:30 बजे किस टाइप की कार्रवाई चाहते हैं सर वो। कितने लोग साथ में आए? उनके साथ में सर 4 बंदे और थे, एक वो खुद थे सर। तो ये जो चोट आपको जो लगी है कैसे लगी है? ये सर चोट सर उनके बंदों ने सर उनको मेरे को कहा, बोला इसको सर गाली गलौज जाती सोचे शब्दों के साथ में उन्होंने बोला इसको उठाओ, बोला लेके चलो गाड़ी में, और फिर सर पीटते पीटते ले गए मेरे को, लकड़ी वगैरह है जो उससे सर पीटते हुए ले गए सर। तो आपको कहाँ ले जाकर के पीटा? वहाँ सर अपने जो उनकी गाड़ी के पास में ले जाके पीटा सर। गाड़ी कितनी दूर खड़ी थी? गाड़ी सर उनकी दूरी से सर तकरीबन 100 मीटर दूर खड़ी थी, और बीच में गाड़ी भी ले जाते हुए पीटा सर। तो गाड़ी में अंदर बैठा करके ले गए? नहीं सर बिठाया नहीं, उससे पहले ही सर मेरा हाथ है वो फ्रैक्चर टूट गया था सर। मैं दर्द से बिल्कुल बुरी तरह कराने लग गया, फिर सर मेरे को हॉस्पिटल एडमिट करवाया नाइट में ही सर। फिर वो लोग घंटे भर और रुके थे, फिर यहाँ और भी स्टाफ थे, उनकी मार पिटाई करी। उसके बाद आपने कोई पुलिस वगैरह को सूचना दी? नहीं सर, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आई थी यहाँ, पुलिस आई थी आके, वो पुलिस वगैरह आया वो सब बाद में, साथ में दोनों गाड़ियाँ डिपार्टमेंट की दोनों गाड़ियाँ सारी साथ में चली गई थी सर। पुलिस ने आपकी कैसी मदद की? सर पुलिस ने सर आए थे, पुलिस जो भी थे नाइट में सर। मैं तो सर हॉस्पिटल निकल गया था, हाँ हॉस्पिटल निकल गया। क्या आप मांग करते हैं? सर मैं सर जो भी सर इनसे मैं ये चाहता हूँ सर, ये सब जो सर ये मारपिटाई है जो स्टाफ के साथ में जो बर्बरतापूर्ण ये जो किया है सर इन्होंने करते किया है, सब इनके खिलाफ सर कानूनी कार्रवाई हो तरीके से सर। जो इस सिस्टम से जो भी होता है सर, हम सर बिल्कुल सर वर्कर आदमी है, काम करने वाले बंदे हैं, जो भी इनके साथ में सर ऐसी जाति क्यों कर रहे हैं। तो कोई आपने मुकदमा वगैरह दर्ज कराया? हाँ सर मैं मुकदमे के लिए, हाँ सर मैं अपने चौपानगी SHO साहब है उनको अपने मुकदमा दर्ज करवाया सर मैंने। यहाँ सब चौकीदारी बैठा था कन्वेयर के पास, यहाँ से ले गए थे, वहाँ तेरी गाड़ी है, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, वहाँ ले जाकर गाड़ी के सामने पीटा था। चाबी अभी चेक करी थी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो चाबी कहाँ से आएगी। तो क्या घटनाक्रम सर, क्या आपसे पूछताछ की उन्होंने? मेरे से ये पूछी कि LNT ले चलो यहाँ से, मेरे पास LNT चलाती ही नहीं आती, मैं चौकीदारी कर रहा था। तो वो LNT को क्यों ले जाना चाह रहे थे? नहीं पता साहब क्यों ले जा रहे। कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे? 8-10 लोग थे। तो विस्तार पूर्वक और बताओ क्या घटनाक्रम था, कौन कौन आया और क्या कैसे आपके साथ घटना हुई? अब सब हम तो नहीं जानते कौन थे वो, मैं तो यहाँ चौकीदारी कर रहा था और वहीं कन्वेयर के पास बैठा था। तो फिर आपके साथ क्या कुछ हुआ बताओ? उन्होंने पीटा, लात घूंसों से मारा, डंडों से मारा, उल्टा पटक कर। तो और कितने लोग यहाँ मौजूद थे? वहाँ जहाँ मैं था वहाँ तो कोई नहीं था, वहाँ तो मैं अकेला ही बैठा था कन्वेयर के पास। तो लगभग कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला? कम से कम 2-2.5 घंटे तक चला था लगभग। तो कोई पुलिस वगैरह को सूचना दी? पुलिस वालों को भी दिया था मेरे को पकड़ कर, पुलिस वालों ने वहाँ तक गाड़ी में लाए, फिर वहाँ से छोड़ दिया लाकर। आपको पकड़ कर पुलिस को दे दिया था? हाँ जी। फिर आप पहले तो उन्होंने खुद ने पीटा था, पीट कर फिर पुलिस को दिया था। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस को पास यहाँ पुलिस में गाड़ी के पास बैठा कर फिर उन्होंने छोड़ दिया था। फ़ोन को ले गए, मेरे को फ़ोन था मेरे पास। फ़ोन को क्यों ले गए? फ़ोन ले लिया, तेरे पास तो गाड़ी है, गाड़ी तेरा ड्राइवर बुला। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई ड्राइवर, मैं ड्राइवर कहाँ से बुलाऊँ जब गाड़ी नहीं है। तो कौन कौन वो लोग आए थे जो बताया? तहसीलदार आया था और उसके साथ थे और लोग थे। क्या घटना आपके साथ हुई? साहब रात को मैं यहाँ काम करता हूँ साहब, दूर से आया हुआ हूँ, गांव इंद्रपुरा है मेरा। मैं यहाँ आया था रात को 11 बजे, तहसीलदार जी आए, मेरे को पता चला कि नीचे कोई लफड़ा हो रहा है। तो मैं गया साहब, मैं क्या बात है, मैं गार्ड का काम करता हूँ साहब, क्या बात हुई? बोले कागज़ दिखाओ। मैंने बाबू को बुलाया, बाबू वो कागज़ लेके आए तो उन्होंने बोले LNT को इधर करो, ऐसे करने लगे मेरे को। बोले कह किसके है तू? मैं साहब मैं ग्वाड़ हूँ मैं। बोले तू चमार हो के इतनी बात करता है, चल
मेरा फ़ोन छीन लिया साहब। और वो जो मेरे और आदमी है साथ में काम करते हैं उनका हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर पर मारे साहब, 5 मोबाइल छीन के ले गए और हमारे धमकी भरा कॉल, मतलब हमको धमकाने लगे साहब रात को। फिर अपने आप ही पुलिस बुला ली साहब हमारे लिए, कोई नहीं, हम तो इधर उधर छुपे, नहीं तो हमारे को मारते, डंडे से मार रहे थे साहब, बोले तुम LNT को इधर लाओ। कितने लोग थे? वो साहब 5 लोग थे। तो फिर किस, और आप लोग कितने लोग थे? हम तो 5-6 आदमी थे, उधर से आए, दो तो हम नीचे थे, 2 इधर गार्ड का काम कर रहे थे। हम आए तब तो वो आने के पूछा, बोलो कागज लाओ। हमने बाबू को कहा तो सब वो कागज देखे नहीं है, और वो डंडा मारने लगे, हमारे आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो सब मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं क्यों सर, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लोकतंत्र में मारने का अधिकार नहीं है आपको। तो मैंने वीडियो बनाने लग गया तो मेरा फ़ोन छीन लिया, बोले तेरे को देख लेंगे। 3-4 आदमियों को मारा है हमारे को सब। सर क्या ये पूरा घटनाक्रम है जो ये तहसीलदार साहब पे आरोप लगे हैं, क्या ये घटनाक्रम है, क्या रिपोर्ट आपको दी गई कैसे? ये विजेंद्र जी हैं, सुपरवाइज़र लग रहे हैं, जोड़िया में क्रेशर है वहाँ। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है मेरे को, जिसमें ये लिखा है कि साहब रात को 11 बजे तहसीलदार जी टपुगड़ा एवं उनकी टीम द्वारा हमारे क्रेशर पर आए और हमारे लीज के कागज़ मांगने लगे। तो हमने प्रार्थना के लिए कहा, तो तहसीलदार जी और उनकी टीम के द्वारा हमारे साथ मारपीट करी, जिससे कि परिवादी विजेंद्र सिंह के हाथ में फ्रैक्चर होना बता रहे हैं। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर जांच की जाएगी। और रात को दोनों तरफ से मेरे पास में फ़ोन आया था, तो मैंने DO को मौके पे भेजा था। तो सर तहसीलदार साहब ने भी आपको सूचना दी थी कि मौके पे? तहसीलदार जी ने भी मेरे को सूचना दी थी और इन जो क्रेशर के जो मालिक हैं उनके द्वारा मेरे को रात को सूचना दी थी। तो तहसीलदार साहब ने आपको जो सूचना दी थी वो किस एवज में यहाँ पर पहुँचना बताया और क्या कहा? उन्होंने तो ये कहा था मेरे को, यार मेरे यहाँ पे क्रेशर पे आपके जो DO है जो भी है उनको भेजो। उस पे मैंने DO जो मुकेश जी है उनको भेजा गया था मौके पे। तो सर अभी तक की जानकारी में क्या सामने निकल कर आया कि आखिर तहसीलदार साहब रात में 11 बजे कागज मांगने क्यों पहुँचे, क्या कारण रहा? अब ये तो अभी अभियोग एप्लीकेशन आई है, अभियोग दर्ज करेंगे और उसमें जांच में मालूम करेंगे कि रात को तहसीलदार जी इतने देर रात क्यों आए थे, उसके बारे में जांच से पता पड़ेगा। जैसा कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि रात में वो 11 बजे आए, उन्होंने कागज मांगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन रात में जैसे ही जब उन्होंने कागज वगैरह मांगे तो उन्होंने जैसे जवाब दे तो मारपीट की वजह से कुछ लोग घायल भी हुए। हाँ, ये परिवादी बता रहा है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। तो इसमें एक कोई चोट आई या और कुछ लोगों को कोई चोट आई? हाँ, अभी तो परिवादी है और फिर उनसे पूछेंगे, बयान लेंगे। CCTV कैमरे लग रहे होंगे तो CCTV कैमरे देखे जाएंगे, आस पड़ोस में कोई होंगे तो उनसे बयान लेकर के वास्तविक स्थिति के बारे में मालूम किया जाएगा। तो सर ये आरोपी जो भी तहसीलदार साहब बताए गए हैं उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है क्या? तहसीलदार जी और उनकी टीम लिखा है। इस संबंध में हमने जब टपुगड़ा तहसीलदार शैतान सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो इस समय चौपान के थाने में मौजूद हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। जानकारी देते हुए शैतान सिंह ने बताया कि ग्राम जोड़िया के अराजी नंबर 628/4 व 629/4 राज्य सरकार के खाते में शिवायचक भूमि है, जिस पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। उसी नंबर पर लीज होल्डर को 3 हेक्टेयर की लीज दी हुई है और लीज होल्डर 7 हेक्टेयर पर कब्जा करके मिट्टी का अवैध खनन कर रहा था। वहीं स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि जोड़िया द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायत दी गई, इसलिए कार्रवाई करने राजस्व टीम पहुंची थी, लेकिन लीज कार्मिकों द्वारा मौके पर मौजूद ट्रकों व पोकलैंड मशीनों को जबरन छुड़ा लिया गया, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है और मारपीट के आरोप जो लगाए गए हैं राजस्व टीम पर वो गलत और मिथ्या हैं।